तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क की तबाही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। बोली, फितना ग्रुप का मकसद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना है। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान बानी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब तो घर वाले भी इन्हें मिलने नहीं जाते। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। वो जो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए जो कहता होता था कि मैं दूसरे का एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं किसी को जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कोट लखपत जेल में अरेस्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचे। गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन के इल्जामात में लुथड़ी हुई है। ये नहीं होना चाहिए था केपीके के अवाम के साथ, जो उनके साथ ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के जरिए हो रहा है। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क की तबाही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। बोली, फितना ग्रुप का मकसद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना है। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान बानी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब तो घर वाले भी इन्हें मिलने नहीं जाते। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। वो जो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए जो कहता होता था कि मैं दूसरे का एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं किसी को जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कोट लखपत जेल में अरेस्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचे। गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन के इल्जामात में लुथड़ी हुई है। ये नहीं होना चाहिए था केपीके के अवाम के साथ, जो उनके साथ ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के जरिए हो रहा है। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क की तबाही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। बोली, फितना ग्रुप का मकसद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना है। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान बानी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब तो घर वाले भी इन्हें मिलने नहीं जाते। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। वो जो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई। ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए जो कहता होता था कि मैं दूसरे का एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं किसी को जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो कोट लखपत जेल में अरेस्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचे। गंडापुर और उसकी कैबिनेट जो है वो करप्शन के इल्जामात में लुथड़ी हुई है। ये नहीं होना चाहिए था केपीके के अवाम के साथ, जो उनके साथ ये 12 साल से मुसल्लत एक नालायक और एक नाअहल शख्स की जो है वो हुकूमत के जरिए हो रहा है।